न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। इंडियन न्यूज आप तक लेकर आया दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 सिर्फ 22 मिनट में 222 बड़ी खबरें। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए, पूरी दुनिया की एक खबर आपके पास होगी। दिल्ली के स्वरूपनगर इलाके में विजेंदर नाम के एक शख्स ने अपने पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता विजेंदर से घर खर्च के लिए पैसे मांगता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। विजेंदर ने पिता की हत्या कर दी। बीच बचाव करने आई मां पर भी विजेंदर ने हमला किया और फरार हो गया। पुलिस ने विजेंदर के पिता का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विजेंदर की तलाश शुरू कर दी। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास एक तेज रफ्तार पिगो कार ने एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से स्कूटी पर सवार पिता की मौत हो गई, जबकि बेटे को नाजुक हालत में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती किया गया। कार चला रहे आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी दिल्ली के कई इलाकों में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क पर हंगामा किया। चंद्रलोक, दुर्गापुरी, रामनगर इलाकों में 12 घंटों से बिजली गुल होने की वजह से लोगों ने रात को धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि घंटों बिजली गुल रहती थी। बिजली विभाग से फोन करने पर भी जवाब नहीं मिलता था। लोगों की माने तो बिजली का बिल बढ़कर आता है, लेकिन बिजली नहीं आती। हंगामा कर रहे लोगों के साथ बीजेपी के स्थानीय विधायक भी धरने पर बैठे। पटना में सड़क हादसे से गुस्साए लोगों ने NH30 पर जोरदार हंगामा किया। जाम खुलवाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां भाजी। लोगों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। प्रदर्शनकारी सड़क हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को मुआवजा और ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बवाल तब हुआ जब एक बेकाबू ट्रक ने 6 बच्चों को रौंद दिया, जिसमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हो गया। हादसे के बाद से ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। आरोप है कि हादसे के वक्त ड्राइवर नशे में था। मेरठ के बाद पठानकोट में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में एयरफोर्स के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सोशल साइट पर एक लड़की से एयरफोर्स जवान की दोस्ती हुई। जवान से एयरफोर्स की अंदरूनी जानकारी लड़की लगातार ले रही थी। आरोपी जवान सुनील राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है। 2008 में वो एयरफोर्स में भर्ती हुआ था। 2010 में पठानकोट में उसकी तैनाती हुई। भारतीय सीमा पर लगातार हो रही फायरिंग पर भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राजनाथ ने भारतीय सुरक्षा बलों से कहा है कि सीजफायर उल्लंघन पर वो पाकिस्तानी सेना को सफेद झंडे दिखाने की बजाय उससे मुंहतोड़ जवाब दे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, भारत सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन कोई इसे कमजोरी न समझे। हरियाणा के पलवल में विजय संकल्प रैली में राजनाथ ने ये बातें कही। परेशानियों से घिरे पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने मंगलवार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाने का फैसला लिया। नवाज शरीफ इस्लामाबाद के अपने सरकारी आवास को छोड़कर लाहौर के अपने घर में चले गए हैं। वहीं सेना ने दोनों पक्षों को कहा कि वो जल्द बातचीत से मुद्दों को सुलझाए। उधर इमरान खान की पार्टी में ही फूट पड़ गई है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रेसिडेंट जावेद हाशमी को पार्टी से निकाल दिया है। पाकिस्तान सरकार ने न्यूज चैनलों को प्रदर्शन की लाइव कवरेज रोकने के लिए कहा। शनिवार देर रात राजधानी में शुरू हुआ बवाल रविवार को भी नहीं थमा। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी संसद को घेर लिया। प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा का आज तीसरा दिन है। टोक्यो में आज पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच शिखर वार्ता होगी। मोदी और आबे के बीच शिखर वार्ता में रक्षा, परमाणु ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश समेत कई मामलों पर चर्चा की उम्मीद है। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले जापानी प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, वो टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को लेकर बेहद उत्सुक। साथ ही जापानी प्रधानमंत्री ने लिखा कि उन्हें बेहद खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्राचीन राजधानी क्योटो में सांस्कृतिक विरासत का लुत्फ उठाया। दिन की शुरुआत मोदी ने टोक्यो के ताइमेई एलिमेंट्री स्कूल में जाकर की। उधर आज भारत जापान कारोबारी मंच की बैठक भी होगी, जिसमें भारत की ओर से अदानी ग्रुप के गौतम अदानी भारतीय इंटरप्राइज को उठाया। दिन की शुरुआत मोदी ने टोक्यो के ताइमेई एलिमेंट्री स्कूल में जाकर की। उधर आज भारत जापान कारोबारी मंच की बैठक भी होगी, जिसमें भारत की ओर से अदानी ग्रुप के गौतम अदानी भारतीय इंटरप्राइजेस के सुनील भारती मित्तल हिस्सा लेंगे। इसके अलावा व्यवसाय मंच की बैठक में SR समूह के शशि रोहिया, विप्रो के अजीम प्रेमजी, ICICI बैंक की चंदा कोचर भी हिस्सा लेंगी। साथ ही सुजुकी के चेयरमैन आरती भार्गव, बायोकॉन के किरण मजूमदार, शॉ और ONGC के CMD दिनेश सर्राफ बैठक में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, भारत जापान व्यवसायी मंच के सह अध्यक्ष भारत फोर्ज के बाबा कल्याणी हैं। इससे पहले कल क्योटो से नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे, जहां दोनों देशों के बीच कई अहम करार होंगे। रविवार को क्योटो के मेयर ने मोदी को एक प्रेजेंटेशन के जरिए बताया शहर को साफ सुथरा और स्मार्ट सिटी कैसे बनाया गया।
पीएम मोदी ने कहा कि वो भारत में भी क्योटो जैसा हेरिटेज सिटी बनाना चाहते हैं। क्योटो बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने मोदी के सम्मान में भोज दिया, जिसमें पारंपरिक जापानी व्यंजन परोसे गए। बुद्धिस्ट एसोसिएशन की अगवानी से पीएम बेहद खुश थे और उन्होंने जापानी भाषा में कुछ शब्द बोलकर खूब तालियां बटोरी। क्योटो में दूसरे दिन की शुरुआत मोदी ने प्राचीन तोजी मंदिर के दर्शन से की। इस दौरान मोदी के साथ मेजबान पीएम शिंजो आबे भी थे। तोजी बौद्ध मंदिर के दर्शन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने किनकाकुजी बौद्ध मंदिर के दर्शन किए। किनकाकुजी बौद्ध मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया। किनकाकुजी मंदिर परिसर में पीएम मोदी पूरी तरह हल्के फुल्के अंदाज में दिखे। सैलानियों ने उन्हें घेर लिया और तस्वीरें भी खिंचवाई। एक अफ्रीकी बच्चे ने जब मोदी से तस्वीर खिंचाने की गुजारिश की तो उन्होंने उसके कान खींचने की शर्त रखी और बच्चा मान भी गया। पीएम ने क्योटो यूनिवर्सिटी के स्टेम सेल रिसर्च सेंटर पहुंचकर वैज्ञानिकों से चर्चा भी की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज से 2 दिनों के जम्मू के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जम्मू यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति कल्याणी मंगलवार को माता वैष्णो देवी के दर्शन करने भी जाएंगे, जहां वो श्रीधर एलिवेटर का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह पहली बार केरल दौरे पर आए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सफलता का गुर भी सिखाएंगे। बताया जा रहा है सम्मेलन में राज्य भर से 6000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता जुटेंगे। हालांकि बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से पहले वो भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी का आशीर्वाद भी लेंगे। आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पिछले कुछ दिनों से केरल के दौरे पर ही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2 दिवसीय दौरे पर आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जा रही हैं। सोनिया गांधी सुबह 11 बजे फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर उतरेंगी। उसके बाद वो वहां से हरचंदपुर जाएंगी। साथ ही भूमऊ गेस्ट हाउस में वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगी। यूपी में बिजली कटौती और चौपट कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी सांसद लखनऊ के हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठेंगे। इसके बाद बीजेपी सांसद शाम 4 बजे राज्यपाल राम नाईक से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। दिल्ली में आशियाने की तलाश रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2014 का आज ऐलान होगा। नई स्कीम के मुताबिक करीब 25,000 फ्लैट होंगे, जिसमें 8,000 फ्लैट रोहिणी और नरेला इलाके में है, जबकि द्वारका में 2400 फ्लैट और सिरसपुर इलाके में 3000 फ्लैट है। बताया जा रहा है कि इसी साल के अंत तक इन फ्लैट्स का पोजीशन भी दे दिया जाएगा। हालांकि निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ। इसके लिए 1 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा गया। AWS कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन राशि सिर्फ 10,000 रुपए होगी। ये स्कीम 9 अक्टूबर 2014 तक खुली रहेगी, जबकि फ्लैट का आवंटन के लिए 25 से 30 अक्टूबर के बीच ड्रॉ होगा। इन फ्लैटों की कीमत 14 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच होगी। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए खुशखबरी है। आज से वो CGHS की डिस्पेंसरियों में मुफ्त में जांच करवा सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरुआत में प्रयोग के लिए दिल्ली एनसीआर के सिर्फ 20 डिस्पेंसरियों में सुविधा शुरू करने का ऐलान किया। जिन 20 केंद्रों पर यह सुविधा उपलब्ध होगी, उसमें पूसा रोड, दरियागंज, चांदनी चौक, बसंत विहार, सरोजनी नगर, जंगपुरा, चाणक्यपुरी और पंडारा रोड शामिल है। इसके अलावा कालकाजी, बसंत कुंज, कस्तूरबा नगर, सरता विहार, राजपुर रोड, कालीबाड़ी, मयूर विहार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद और गुड़गांव में भी मुफ्त जांच होगी। हालांकि यहाँ 60 साल से ऊपर के लोगों की जांच दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे के बीच ही की जाएगी। साथ ही CGHS में बुजुर्गों के लिए सिर्फ जांच की सुविधा होगी। उन्हें डिस्पेंसरी से दवाएं नहीं मिलेंगी। आपको बता दें कि CGHS डिस्पेंसरियों में अब तक सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों, सांसदों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही चिकित्सा जांच की सुविधा मिलती है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज से नीदरलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं। अखिलेश यादव नीदरलैंड की यात्रा के दौरान निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। साथ ही सीएम अखिलेश यादव राज्य में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुष्प नीलामी केंद्र फ्लोरा हॉलैंड भी जाएंगे। साथ ही वो नीदरलैंड एग्रो फूड एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उधर बीजेपी ने दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा, यह दौरा निवेश के लिए नहीं बल्कि सैर सपाटे के लिए है। कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुना सकता है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में 2013-12 तक के सभी 218 कोल ब्लॉक आवंटन को गैर कानूनी ठहरा चुका है। साथ ही कोयला घोटाले में कुमार मंगलम बिरला को क्लीन चिट दिए जाने के मामले में भी सुनवाई होगी। सीबीआई ने तालीबारी कोल ब्लॉक आवंटन में कुमार मंगलम बिरला को क्लीन चिट दे दी थी। IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। स्पॉट फिक्सिंग की जांच कर रही मुद्दल कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
साथ ही बीसीसीआई में श्रीनिवासन की भूमिका को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट अपना रुख स्पष्ट करेगा। कांग्रेस आज से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान की आगाज करेगी। महाराष्ट्र के मंत्री नारायण राणे ने कहा कि हुतात्मा चौक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक के नए राज्यपाल वजुभाई वाला आज पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। मोदी के करीबी समझे जाने वाले वजुभाई वाला गुजरात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 71 साल की मृदुला सिन्हा गोवा की पहली महिला राज्यपाल बन गई हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीएम मोदी पर लिखी किताब मोदी द गेम चेंजर का विमोचन किया। पत्रकार सुदेश मेहता की लिखी इस किताब में मोदी की जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं का जिक्र किया गया है। अपने विवादित बयान पर सफाई देते हुए बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्टडी के बाद उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मुफ्ती मुकर्रम ने कहा योगी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने बीजेपी पर दंगे करवाने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने तर्क टिप्पणी करते हुए कहा योगी नहीं ढोंगी हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने योगी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने जो भी कहा वो सच है। योगी आदित्यनाथ ने आंकड़ों का हवाला देते हुए दंगों के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया था। राहुल पर दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे कोच के चलते ही राहुल का यह हाल हुआ। दिग्विजय ने हार के लिए राहुल की चुप्पी को बताया था जिम्मेदार। एक अंग्रेजी अखबार से दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 63 साल के मोदी ने युवा वर्ग को आकर्षित कर लिया, लेकिन 44 साल के राहुल ऐसा नहीं कर पाए। हरियाणा चुनाव के लिए जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर एचजेसी अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद थे। अंबाला में विनोद शर्मा ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की वजह से बीते 45 सालों से हरियाणा का विकास नहीं हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कांग्रेस के नंबर 1 हरियाणा कैंपेन को झूठा करार दिया। विनोद शर्मा ने हरियाणा एसएससी में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार उनकी प्राथमिकता होगी। हरियाणा जनचेतना पार्टी और कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की अगुवाई में दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने जगह जगह जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखें भले ही तय न हो, लेकिन कांग्रेस अपनी तैयारी में लग गई है। यूपी के शाहजहांपुर में खनन माफियाओं ने 2 सिपाहियों को ट्रैक्टर से कुचल दिया। खनन माफियाओं की हरकत से एक सिपाही की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। बलिया में एक विधायक ने पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर को उनके ही चैम्बर में बंधक बना लिया। बदहाल सड़कों को लेकर फेफना के विधायक उपेंद्र तिवारी भड़के हुए थे और इंजीनियर पर दबाव डाल रहे थे कि खराब सड़कों का जायजा लें। विधायक उपेंद्र तिवारी ने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को काफी फजीहत की। इंजीनियर हाथ जोड़ते रहे, लेकिन विधायक जी नहीं माने। गाजियाबाद में कच्चा बनियान गिरोह के 2 घरों में जमकर आतंक मचाया। लूटमार के दौरान गिरोह के सदस्यों ने एक महिला की हत्या कर दी। यूपी के सुल्तानपुर में गल्ला कारोबारी से तमंचे की नोक पर 6 लाख रुपए लूट लिए गए। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के नोएडा सेक्टर 49 थाने में 2 पक्षों के बीच अंधाधुंध फायरिंग हुई। फायरिंग में एक की मौत हो गई, जबकि 7 लोग जख्मी हो गए। घायलों में 4 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। गोलियों के शिकार हुए लोग राहगीर बताए जा रहे हैं। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। यूपी में गोंडा जिले के शास्त्रीनगर इलाके में 3 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। तीनों बम 3 टिफिन में रखे हुए थे। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। बम को डिफ्यूज करने के बाद उसे फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया गया। यूपी के फैजाबाद में राम जानकी मंदिर के महंत की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के सिलसिले में महंत के चेले दुर्गेश को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर दुर्गेश ने महंत विजय रामदास की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में लापता हुई लड़की को लेकर उसके परिजनों ने हंगामा किया। दरअसल लापता हुई लड़की नेपाल में एक लड़के के साथ मिली। कानूनी कार्रवाई के तहत पुलिस लड़की को कोर्ट में पेश करना चाहती थी, लेकिन घरवाले उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। लखनऊ के दरगाह इलाके में रहने वाले एक शख्स को सांपों को पकड़ने में महारत हासिल है। जहरीले से जहरीले सांप को भी आबदी फैजी बड़ी आसानी से अपने काबू में कर लेता है। सांप पकड़ने के लिए लोग वन विभाग से पहले इसे याद करते हैं। यूपी के बांदा में सरफरे आशिक ने छात्रा पर ब्लेड से हमला किया। आरोपी ने पीड़ित छात्रा के सामने प्यार का प्रस्ताव रखा था, जिसे उसने ठुकरा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
यूपी के अलीगढ़ जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। डॉक्टरों ने एक जिंदा शख्स को मृत घोषित कर मॉर्चरी में 2 दिनों तक रखा। उसके जिंदा होने का खुलासा तब हुआ जब पुलिस शव उठाने के लिए अस्पताल के मुर्दाघर पहुंची। वृंदावन में इस्कॉन मंदिर के नजदीक यूक्रेन निवासी एक युवक का शव मिला। वो 10 सालों से कृष्ण भक्त के रूप में वृंदावन में रह रहा था। मथुरा में 2 पक्षों में हुए जमीन विवाद को लेकर गोलियां चल गई, इसमें एक जख्मी हो गया। सीबीआई ने शारदा चिटफंड घोटाले में असम के गायक सदानंद गोगोई और व्यापारी राजेश बजाज से लंबी पूछताछ की है। दोनों से सीबीआई ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पानी घुसने की वजह से जानवरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। काजीरंगा में पानी घुसने से गैंडों समेत कई दूसरे जानवर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। बिहार के दरभंगा में तटबंध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। उत्तराखंड के खटीमा में पावर हाउस को पानी सप्लाई करने वाली नहर टूटने से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई। नवजात के आरोपी रंजीत कोहली और रगीपुल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने रांची में आरोपी के घर से कई चीजें बरामद की हैं। छापे के दौरान पुलिस को 15 मोबाइल, 36 सिम कार्ड, 2 एयरगन और 4 प्रिंटर समेत कई चीजें मिली। पीड़ित शूटर तारा शाहदेव से मिलकर बीजेपी नेताओं ने उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया। यूपी के कानपुर में भी एक खिलाड़ी के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक टेबल टेनिस खिलाड़ी ने एक युवक पर जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन के अलावा रेप का भी आरोप लगाया। पीड़ित छात्रा के मुताबिक युवक ने धोखा देकर उससे शादी की और शादी के बाद जबरन धर्म बदलवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी दिल्ली में 4 साल की एक मासूम से रेप का मामला सामने आया। मामला बेगमपुर इलाके का है और आरोपी सरकारी स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम करता है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के फैजाबाद में नेत्रहीन नाबालिग दलित छात्रा से बलात्कार का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की गर्भवती हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में घर की गैलरी ढह जाने से एक महिला मुश्किल में फंस गई। महिला बालकनी से नीचे उल्टा लटक गई। इसी तरह वो 10 मिनट तक उल्टी लटकी रही। दरअसल महिला तीसरी मंजिल की बालकनी में खड़ी थी, तभी ऊपर की गैलरी भरभरा कर गिर गई। इसके बाद उसका पैर मलबे में दब गया। हालांकि गनीमत यह रही कि महिला को घर वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। यूपी के वाराणसी में लोलार के कुंड में स्नान के दौरान भगदड़ मच गई। इसके चलते कई लोगों को चोटें आई। हजारा भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। संतान प्राप्ति के लिए वाराणसी के लोलार के कुंड में स्नान करने की पुरानी परंपरा है। जालंधर पुलिस ने 8 साल के एक बच्चे का अपहरण करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इन दोनों युवकों ने हरनूर नाम के 8 साल के बच्चे का अपहरण किया और उसके डॉक्टर पिता से 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। अपहरण करने के 3 घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। गुजरात के वलसाड के बापी के पास कुलक नदी में 4 लोग पानी में डूब गए। बताया जा रहा है नदी में सुलेमान, रकीब और बंटी नहाने गए थे, तभी सुलेमान डूबने लगा और इनको बचाने के चक्कर में बाकी दोनों भी डूब गए। डूबते युवकों को बचाने गए रेस्क्यू टीम का एक सदस्य भी पानी में डूब गया। जम्मू के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए आर्मी के जवान चुम्मन यादव का पार्थिव शरीर रायपुर लाया गया। शहीद जवान चुम्मन यादव का राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आने पर लोगों ने आरोपी के घर पर जमकर तोड़फोड़ की। मामला एकता नगर का है। आरोप है कि जितेंद्र माली नाम के शख्स ने पीड़ित को 8 दिनों तक अलग अलग शहरों में रखा और रेप किया। उज्जैन के एकता नगर से लापता हुई लड़की 8 दिन बाद बस स्टैंड पर मिली। हंगामा और तोड़फोड़ के बाद लड़की के घर वाले थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। गुजरात के छोटा उदयपुर में महिला ने एक शख्स की जमकर धुनाई की। जबकि आरोपी की माने तो वो पंचायत का सदस्य है और उसने पंचायत में इस महिला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। महिला इसी बात से नाराज थी और छेड़खानी का आरोप लगाकर उसकी पिटाई की। दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे पर आधी रात से टोल टैक्स 8% महंगा हो गया है। अब आपको कार, जीप, वैन के लिए 23 के बजाय 25 रुपए देने होंगे। आज से उत्तर रेलवे ने नया टाइम टेबल जारी किया है। नए टाइम टेबल में 57 नई ट्रेनों के समय के बारे में बताया गया है। साथ ही माता वैष्णो देवी जाने के लिए कटरा तक 5 और ट्रेनें चलाई गई हैं। भगवान गणेश पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के चलते फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हुई है।